दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, पैरामेडिकल एमएलटी न्यूज़। राजस्थान के मेडिकल लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के लिए बहुत ज़बरदस्त सूचना है और एक अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राजस्थान चयन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया है भर्ती हेतु, जिसकी अंतिम तिथि 2 जुलाई 2020 है ऑनलाइन आवेदन करने की। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, जिसमें मैंने कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या फ़ीस है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे कैसे आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और शेयर अधिक से अधिक करें। तो दोस्तों, ये अच्छी सूचना है और आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। सरकारी जॉब मिलने के आसार हैं आपको, उसके लिए आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप पूरा वीडियो देखने की कृपा करें, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है और क्या फ़ीस है, सारी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, राजस्थान के मेडिकल लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर के लिए बहुत ज़बरदस्त सूचना है। नौकरी से संबंधित की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान सरकार ने आज दिनांक 12/6/2020 को कोविड-19 को देखते हुए या लंबित मांगों को देखते हुए पैरामेडिकल संवर्ग के लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2020 का विज्ञापन जारी किया है, जिसमें लगभग लैब टेक्नीशियन के 1119 पद हैं और सहायक रेडियोग्राफर के लगभग 158 पद है। लैब टेक्नीशियन के गैर अनुसूचित क्षेत्र में जनरल में 1014 पद है और अनुसूचित क्षेत्र में 105 पद है। सहायक रेडियोग्राफर में 959 पद हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त सूचना है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़कर जाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आवेदन कैसे करें। बहुत सारे लोग आवेदन सही नहीं कर पाते हैं, जिससे वो एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाते, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपको आवेदन कैसे करना है, किस माध्यम से करना है, कितनी फ़ीस लगेगी और इस लैब टेक्नीशियन या सहायक रेडियोग्राफर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है और साथ में कितना एक्सपीरियंस चाहिए और कितना मार्क्स चाहिए होगा, सारी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। अच्छा लगे या आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल का आइकन आएगा, उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम से संबंधित इस एग्ज़ाम से संबंधित आगे के सिलेबस या क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि लैब टेक्नीशियन की राजस्थान सरकार ने लगभग 1119 पद और सहायक रेडियोग्राफर की 1058 पद का विज्ञापन जारी कर दिया है। अब ये पद पर आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको देना पड़ेगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। इसमें आपको आवेदन प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अब मैं बताता हूं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। आवेदन की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। ये है आवेदन की प्रक्रिया। इसमें ऑनलाइन फॉर्म आपको अपने राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र में चले जाएं और वहां पर जाकर के आप उनको बताएं कि आपको आवेदन करना है लैब टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर के पद पे। वो सारी कार्रवाई आपको कर देगा और आपका फॉर्म आसानी से भर जाएगा। जो भी आवेदन का फीस होगा वो आपसे वो ले लेगा, जो कि नॉमिनल है, ज़्यादा नहीं है। और अगर आप स्वयं भी भरना चाहते हैं तो इस www.sso.rajasthan.government.in पर जाकर के आप अपना लॉगिन करके स्वयं भी अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से
ऑनलाइन फॉर्म की फ़ीस आप दे सकते हैं और अपना फॉर्म संपूर्ण भर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि आप देखिए यहाँ पे अलग अलग चार्जेस दिए हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र पर चले जाना है और वहाँ से आपको सारी आपकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फॉर्म सब कुछ जमा हो जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ कि अगर आपको संपूर्ण और कुछ जानकारी चाहिए तो आप बोर्ड की वेबसाइट जो कि www.rsmsb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक करेंगे और वहाँ से भी आपको आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें परीक्षा शुल्क जो है सर क्या लिया जाएगा। तो परीक्षा शुल्क जो है इसमें सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और क्रीमीलियर वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को 450 रुपये पे करना पड़ेगा, जो आवेदन का फीस है। राजस्थान के नॉन क्रीमीलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक 350 रुपये का उनसे शुल्क लिया जाएगा। समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये का फीस पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग श्रेणी के जनरल, ओबीसी और एसटी एससी के लिए अलग अलग फीस है। तो आपको आवेदकों को की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केंद्र CSC पर जाना पड़ेगा, वहाँ से फॉर्म आपका भर जाएगा। तो ये हो गया आवेदन की प्रक्रिया और परीक्षा का शुल्क। अब हम ये इसमें अलग अलग पदों का क्रम रिक्त पदों के बारे में बताया गया है कि सामान्य में कितने पद होंगे, सामान्य महिला के लिए, विधवा के लिए, सामान्य महिला के लिए, ये अलग अलग श्रेणी दी गई है। आप इसको आराम से जो है अपना देख लीजिएगा। और ये सहायक रेडियोग्राफर के बारे में बताया गया है, तो आप उसको भी आराम से देख लीजिएगा। हम चलते हैं कि बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें रेडियोग्राफर या लैब टेक्नीशियन की क्या होगी। इस पॉइंट पर ये जानना बहुत बेहद आवश्यक है। अच्छा, इससे पहले जो है हम देख लेते हैं कि वेतनमान कितना होगा, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वेतनमान लैब टेक्नीशियन या सहायक रेडियोग्राफर का 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित किया गया है। ये वेतनमान हो गया। हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सब के लिए पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता लैब टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर के लिए उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या पात्रता क्या होगी। तो लैब टेक्नीशियन पद हेतु सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विथ इधर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और इट्स इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। अब लैब टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में उनका सब्जेक्ट होना चाहिए बायोलॉजी या मैथमेटिक्स भी चल सकता है। साथ में डिप्लोमा DMLT होना चाहिए और ये डिप्लोमा DMLT स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए या फिर राजस्थान पैरामेडिकल से भी रिकॉग्नाइज या होना चाहिए। तीसरा नंबर पे जो लिखा है रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में होना अनिवार्य है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, लिखने और पढ़ने का वो तो सबके पास होता है। अब हम बात करते हैं रेडियोग्राफर की। तो रेडियोग्राफर में भी सेम वही है कि 12th बायोलॉजी होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और विथ रेडियोग्राफर कोर्स पास्ड बाय, रेडियोग्राफर का कोर्स किया हो उन्होंने जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से संबंधित हो या उसको मान्यता प्राप्त हो। और साथ में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य ही है। तो ये दोनों पात्रों की लैब टेक्नीशियन पद की और सहायक रेडियोग्राफर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि
सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाली लाइन आप लोग के लिए जानना। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो इस पर गौर फरमाइएगा कि अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। मतलब कि जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए आप, अच्छा मैं फिर से आपको बताता हूँ, पहले नहीं बता पाया था। इस फॉर्म के सबमिशन की लास्ट डेट 18/7/2020 है। मतलब हम नीचे चल के देखेंगे, जुलाई में है, 18 दिन का है। मतलब 12 तारीख से लेकर के 18 दिन जब कंप्लीट होता है तब नीचे इसका लास्ट डेट दिया हुआ है, मैं बताऊंगा आपको। तो आवेदन की अंतिम तिथि, जो भी आवेदन की अंतिम तिथि होगी उस समय तक राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। अब एक और बात कहा है इन्होंने, किंतु रिट याचिका 13922/2017 मंजू बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि तक पंजीयन होने की स्थिति में आवेदक की पंजीयन हेतु अंतिम तिथि तक राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आवेदन करना होगा एवं दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये इन्होंने योग्यता दिया हुआ है कि आप जो लैब टेक्नीशियन है या रेडियोग्राफर है उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी और उनका रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल काउंसिल में भी होना चाहिए। तो इस तरीके से ये बात हो गई। अब ये राष्ट्रीयता इंडियन होना चाहिए, ये सब है। उम्र जो है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी आयु जो है इतना होनी चाहिए, आवेदक 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, वो व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। ST SC OBC को रिजर्वेशन के हिसाब से छूट दी जाएगी। ये ऑलरेडी सभी एडवर्टाइजमेंट्स में होता है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम, इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, मैंने इसमें थोड़ा सा पढ़ा है कहीं पर कि जो लोग किसी NHM में है या राजस्थान सरकार की किसी योजना में कार्य कर रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम के समय कुछ बोनस अंक देने का भी प्रावधान है। तो ये टोटली एग्ज़ाम बेस्ड है, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको मैंने डिटेल्स बता दी। अगर किसी को कुछ डाउट हो, कोई समस्या हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे जो है अपने जो मेरा चैनल है उस पर आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको सारी डिटेल उसके बारे में बता सकूँगा। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि एग्ज़ाम से संबंधित आगे चल के मैं कुछ आपको एग्ज़ाम की तैयारियां भी करवाने के लिए कुछ वीडियो डालूंगा। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा? जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और जो जैसे सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल का आइकन आएगा तो आप उसको प्रेस करके रखेंगे, जिसमें ऑल नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही मेरा वीडियो एग्ज़ाम से संबंधित, प्रिपरेशन से संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित मैं डालता हूं तो आप तक जो है पहुंच जाएगा। तो आपने ये राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत अच्छी खबर है, या सहायक रेडियोग्राफर के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इतनी भारी संख्या में पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है और आप लोग उसको भरिए। जिन लोगों को समस्याएं आती हैं मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उस समस्या से निराकरण हेतु कुछ अगर संभव हो पाएगा तो मैं मदद करूंगा। तो इस प्रकार से सिंपल सी बात है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको अपने ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र पर जाना है और वहां से आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जो रजिस्टर क्वालिफिकेशन वाला जो कॉलम है इसमें एक बार हम फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें सही तरीके से बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन का इशू होगा। राजस्थान में बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है।
तो हम फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये वाला कॉलम है, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। आप भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल पंजीकृत होना चाहिए, किंतु रिट याचिका इतना नंबर मंजूर बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तक पंजीयन नहीं होने की स्थिति में आवेदक को पंजीयन हेतु अंतिम तिथि तक राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आवेदन करना होगा। आप समझिएगा, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको फिर से समझाता हूं कि जिसका भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया हो तो अच्छी बात है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और रजिस्ट्रेशन का जो अप्लाई कर लेगा, अप्लाई करने के बाद उसकी प्रतिलिपि इस आवेदन जब आप भरेंगे उसमें ज़रूर लगाइएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो है पात्र हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें इन्होंने एक रिलैक्सेशन ज़रूर दिया है कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, बहुत अच्छी बात, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आवेदन करें, और उसकी प्रतिलिपि इस आवेदन को जब आप भरेंगे या फिलअप करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसमें उसका जिक्र करें या उसको लगा दें, या उसका नंबर जो भी हो वो डाल दें। तो ये आप लोग के लिए थोड़ा सा एक अच्छी खबर है। कोई नहीं बताता है, मैंने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा तो आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग जो है इसको पूरा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं पुनः बोलता हूँ कि अगर नहीं समझ में आता है, कुछ दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत आप लोग